आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल ग्लोयर स्टडी पर। गुड आफ्टरनून सबको, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। राधे राधे गायत्री, निखिल, ऋषभ, सबको ये वेरी गुड आफ्टरनून। और अब ना हम लोग क्या करेंगे, इस बैच को बहुत ज़्यादा टाइम इधर उधर मेरा भी मिस मैनेज हो जा रहा है, एकदम 12:45 खत्म करेंगे। ठीक है, आपका भी टाइम बचेगा, थोड़ा स्पीड में चलेंगे, यानी 12:45 नहीं, सॉरी 1:45। होता क्या है ना कि मुझे लंच के लिए भी जाना होता है, मैं लेट हो जाती हूँ एकदम, बिना टाइम वेस्ट किए हुए एकदम लगातार 1 घंटा फटाफट, मतलब 1 घंटे का बैच है तो 1 घंटा करेंगे, जबरदस्ती ये बढ़ जाता है, आपका भी टाइम किल होता है। नहीं नहीं, टाइम चेंज थोड़ी करूंगी, टाइम तो यही रहेगा, टाइम यही रहेगा। चलो कमेंट बॉक्स ऑफ करती हूँ। ठीक है, हर दिन ना दो से भी ज्यादा हो जाता है, मेरे को कुछ टाइम बचता है ना, तो फिर मुझे कुछ नए नए क्वेश्चंस का टाइम मिल जाता है। ब्यूटी स्लीप, इवन इफ आई गेट टाइम ना, मेरे को टाइम मिल भी जाता है, मैं ब्यूटी स्लीप नहीं लेती हूँ। होता क्या है ना, बहुत मतलब आप ही लोग के काम करती हूँ, आप ही लोग के लिए। ठीक है, मुझे ना बहुत सारा टाइम नहीं मिल पा रहा था, कंडीशनल सेंटेंस भर भर के इकट्ठा करना था, तो घर जाने से पहले अगर मैं टाइम से खत्म करूँ तो मुझे टाइम मिल जाता है ना, तो मतलब मान के चलो कि चलो मैम आपको टाइम दिया, आप लोग को मेरे को टाइम दे देना है, आपको टाइम दिया, इसको 1 ही घंटा जो है रहने दीजिए, आप हमारे लिए ना नया नया क्वेश्चन इकट्ठा करिए, नया नया क्वेश्चन इकट्ठा करिए। चलो लेट्स स्टार्ट। कमेंट ऑफ। चलो, अब तो आप लोग स्मार्ट हो गए हो, स्पीड पकड़ना है, टाइम मिसमैनेज हो जाता है ना, बहुत सारा चीज गड़बड़ हो जाता है। जल्द से जल्द, क्योंकि मैंने ना टारगेट रखा है जून मिड। ठीक है, जून मिड टारगेट रखा है ना, तो मेरे को जून मिड तक एनी हाउ टॉपिक वाइज खत्म करना होगा। टारगेट है तो किसी हाल में खत्म करना ही होगा। 1 मंथ पूरा मिक्स टेरेस के लिए चाहिए। नेक्स्ट। 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 नेक्स्ट।
नेक्स्ट, कल फाइनली मैं वर्ब टेंस खत्म करूंगी, 3 डेज काफी है, दूसरा चैप्टर उठाना है। वर सपोज, इसमें क्या एरर दिख रहा है? द सोल्जर्स वर सपोज टू, आता ही है द सोल्जर्स, ये पैसिव जा रहा है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सोल्जर्स लोग आश्रय ले फैक्ट्री में सामने वाले, दे वर सपोज टू, जैसे यू वर सपोज टू वर्क हार्ड, आपसे हार्ड वर्क का सपोज किया जाता है, तो ये तो सही है। ये वाला देखने नहीं आता है। सीक, सीक करना का पास, सॉर्ट सर्च करना, ढूंढना, हाइड एंड सीक, एक सीक करना मतलब परमिशन या कुछ मांगना, सॉर्ट, तो टू के साथ वर्ब का वी1 फॉर्म आएगा ना, टू के साथ वर्ब का वी1 फॉर्म आएगा, तो टू सॉर्ट नहीं है, टू सीक शेल्टर, ठीक है। एक होता है टू टेक शेल्टर, आज हमने क्लोज टेस्ट में किया था ना, दे टुक शेल्टर, आश्रय लेना, पनाह लेना, उसी तरह टेक शेल्टर भी होता है, टू सीक शेल्टर, सीक शेल्टर भी होता है। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट, आज का टॉपिक वर्ब और टेंस मिक्स है। जो बच्चे हमारे न्यू है ना, अभी ये बैच प्रैक्टिस का है, ठीक है। इसमें हम लोग टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसमें हमने सब्जेक्ट वर्ब कर लिया है, इसमें हमने कंजंक्शन कर लिया है, इसमें हमने प्रेपोजिशन कर लिया है, और अभी हम वर्ब और टेंस का कंबाइन कर रहे हैं, जो कि खत्म हो जाएगा, कल खत्म हो जाएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। स्पीड में ले जाना है, बहुत आराम आराम से नहीं चलना। ये बैच जो है ना, ये रैपिड रिवीजन बैच है, उन बच्चों के लिए जिसका सिलेबस पूरा हो गया है। वो बच्चे इस बैच में भी आएंगे, और सुबह एक 9:30 बजे का बैच है, उसमें भी आएंगे सुबह को AM। और जो नए वाले बच्चे हैं वो रिकॉर्डेड बैच देखेंगे कोई भी 1490। नेक्स्ट, टेंस और वर्ब दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, इजी है।
नेक्स्ट, 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 अच्छा इसमें इतना खराब पोल कहाँ से आ गया? उसका एरर है ना, प्रेजेंट पार्टिसिपल पास्ट पार्टिसिपल कब लगाते हो? नेक्स्ट, चलो भाई पहले 20 क्वेश्चन हमने किया है, पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो पपी द, पता नहीं इनका नाम क्या है, पापी पपी करके रखे हैं, संजीवनी, कुलदीप, आराधना, एकता, राजपूत, कशिश, संजय, पंकज, इन 20 में कितना आया है? अमन has got 18, Abhishek has 16, Prashad 17, Ramu was 13, Jalpari has 16, अच्छा वर्मा has 18, तो अच्छा ही है, अच्छा ही है स्कोर 16, 18, 13 14 नहीं लाना है ना, 13 14 वो भी टॉपिक वाइज में, जहाँ पता चल गया क्या कह रहा है। टाइम है सुधर जाएगा। चलो 41 का बताओ कि क्या है, ये तो इजी है ना, स्पीड में। इट हैज टेकन, हैज हैव हैड के साथ वर्ब का, it is well known that women are generally in favor of light topics like jokes and expressions that, हाँ क्या होगा? तो यहाँ पे कॉजिंग में क्या गड़बड़ी था? कॉजिंग में क्या गड़बड़ी थी कि आपने कॉजेस किया, क्या मतलब बताओ मुझे, कॉजिंग क्यों गलत था? कॉजिंग क्यों गलत था? क्योंकि ना यहाँ पे डैट रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन ये किसके लिए लगा है? जोक्स एंड एक्सप्रेशन, लाइट टॉपिक्स लाइक जोक्स एंड एक्सप्रेशंस के लिए लगा है। तो रिलेटिव प्रोनाउन एक सब्जेक्ट के लिए लगता है, ठीक है, सब्जेक्ट जो लाइट जोक्स है ये सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के लिए वर्ब चाहिए ना, सब्जेक्ट के लिए तो वर्ब चाहिए, और कॉजिंग तो वर्ब है नहीं, जब तक हम वर्ब तभी बनाएंगे ना जब इज कॉजिंग है या आर कॉजिंग है, ये वर्ब तभी बनेगा ना, आईएनजी वर्ब तभी बनेगा जब उसके पहले कुछ इज एम आर लगेगा। लेकिन अगर मैं आर कॉजिंग भी लगा दूंगी, ये भी गलत है। क्यों?
क्योंकि ये एक जनरल बात कही गई है, और जनरल बात कभी भी कंटिन्यूअस में नहीं होता है। ओके, ये सिंपल प्रेजेंट में होता है, दैट कॉजेज नहीं होता है, दैट कॉज, हाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो। पता नहीं मेरे को वुमेन को ना ऐसा टॉपिक्स चाहिए जो जोक्स हो, एक्सप्रेशंस हो, जिसमें हंसी आए, ऐसा कुछ भी नहीं है कि वुमेन को हमेशा जोक्स ही चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। यू लुक एज इफ, ऐसा लग रहा है ना कि आप पूरे रास्ते मतलब घर से दौड़ते हुए आए हो, तो आप बोलोगे मैम एज इफ वाला सेंटेंस तो वी टू लेता है, बट यहाँ हम पास्ट परफेक्ट लगाएंगे। इट लुक्स एज इफ यू, और हैव के साथ तो वैसे भी थर्ड फॉर्म आता है, यू हैड रन। हाँ यस यस, बता रही हूँ, यही सब ना मैं सेंटेंस ढूंढ रही हूँ, और यूट्यूब पे एक दिन बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगी कंडीशनल वाला, आप लोग को भी बता दूंगी किस दिन। देखो अगर मैंने बोला ना कि ही एक्ट्स एज इफ ही वर द पीएम, ऐसा एक्ट करता है ना जैसे इंडिया का पीएम हो। इमेजिनरी सेंटेंस होगा ना, काल्पनिक वाले सेंटेंस में सिंपल पास्ट लगाना, बट ये काल्पनिक थोड़ी है। आप आपका घर से दौड़ते हुए आना कोई कल्पना नहीं है ना, ये तो पॉसिबल है, ये तो पॉसिबल है। ऐसा लग रहा है ना कि आप इतना हाफ रहे हो, आप घर से दौड़ते हुए आए हो, तो सही है यही सब काम हो। हाँ ये काल्पनिक नहीं है, पीएम होना काल्पनिक है, बर्ड वाला काल्पनिक, यही सब मैं ढूंढ रही थी। और जितने सैटरडे संडे ढूंढ रही थी ना, ये भी डाल उतने ज्यादा मिल रहा था, तो मैंने सोचा कि रुको अभी ब्रेक लगा देती हूँ, एक बार पूरा ढूंढ के फिर यूट्यूब पे करवाऊँ, एक साथ सब यूट्यूब पे हो। नो स्ट्रगल कैन एवर सक्सीड, जब तक, हाँ जब तक विमेन मैन के साइड बाय साइड नहीं रहेंगे ना, कोई काम नहीं हो सकता। कैन एवर सक्सीड, कैन मॉडल वर्ब के साथ V1 वाला भी बहुत एरर आ रहा है, बहुत जगह एग्जाम में पूछा जा रहा है। महिला मित्र वाले विमेन नहीं है, ठीक है, महिला मित्र वाले अभी विमेन नहीं बने, अभी वो गर्ल है, ठीक है। जब आपके महिला मित्र आपके विमेन बन जाएंगे ना तभी साथ देंगे, अभी अभी नहीं देंगे। अभी देखना कितना महिला मित्र है ना, जब मैं गर्ल्स पावर का वीडियो बनाऊंगी ना, उसी में 10 लोग कंप्लेन करते हुए आएंगे मैम इसको मैंने पढ़ाया था, मेरी मित्र थी, इसने ब्रेकअप कर लिया है, ऐसा ऐसा बहुत बोल रहे हैं। तो अभी वो वुमेन नहीं है, आपकी महिला मित्र ही है, अभी विमेन बनेगी तभी साथ देगी। चलो द मैनेजमेंट कहाँ पे एरर है, कहाँ पे एरर है, एक्टिव वॉइस में जाना चाहिए। मैनेजमेंट ये पैसिव जा रहा है ना, देखो अब तक तो आपको पता चल गया होगा कैसे एक्टिव जाना चाहिए, क्या पैसिव जाना चाहिए। द मैनेजमेंट विल बी टेकन, मैनेजमेंट को नहीं लिया जाएगा, मैनेजमेंट खुद डिसीजन लेगा, तो मैनेजमेंट विल टेक। बहुत देखा है, बहुत देखा है मैंने अपने सामने, 20 साल की दोस्ती, 20 साल की दोस्ती, चाइल्डहुड फ्रेंड, फिर शादी भी हो गई है, फिर जब डिवोर्स होता है ना, एक एक वॉशिंग मशीन और एक एक टीवी और मोबाइल फोन और वो सब का जो सेपरेशन होता है ना, सारा लव और फ्रेंडशिप खत्म हो जाता है जब चीजें बिगड़ती है ना। ये वो बिल भी है, फिर वो सब भी होता है, मतलब बहुत ज्यादा कुछ होता है जब चीजें हैं। देखा है, देखा है, बस मशीन का हो रहा है, दोनों का EMI से खरीदा हुआ था स्प्लिट, फिर ये वो जब झगड़ा शुरू होता है। On discovering that it was a forgery, he tore up the agreement he had, अरे मैंने तो आंसर ही बता दिया। ये पता, जब उसको पता लगा ना कि ये तो धोखाधड़ी थी, टोन नहीं होगा ना, टीयर का मतलब है फाड़ना, टीयर का पास्ट टेंस टोर, और टोन थर्ड फॉर्म तो तभी होता है ना जब इज MR आ गया या हैज हैव हैड आ गया, तो ही टोन नहीं, ही टोर अप, पास्ट टेंस, पास्ट में जा रहा है, टोर अप, टोर। द सोल्जर्स वर सपोज, ये तो बता ही दिया। सीक, ये गलत मत करना, ठीक है, सीक का पास्ट टेंस सॉर्ट होता है, सॉर्ट। एक वर्ड का मतलब होता है सॉर्ट आफ्टर या सीक आफ्टर, इसका मतलब क्या है, ये ऐसा जॉब है ना जिसके पीछे बच्चे भाग रहे हैं, जैसे आज के डेट में MEA इज द मोस्ट सॉर्ट आफ्टर, MEA के पीछे भाग रहे हैं, ASO MEA में ये सब है, फिर से इनकम टैक्स का दौर आ रहा है। सॉर्ट आफ्टर का मतलब होता है हैंकर आफ्टर, पीछे भागना, हैंकरिंग आफ्टर मनी, पैसों के पीछे चेस करना। एक जमाने में एग्जामिनर पोस्ट का क्या क्रेज था, एग्जामिनर इनकम टैक्स, फिर से लौट आएगा सब, फिर से। आप तो बच्चे प्रायोरिटी होम टाउन और वो सबको भी दे। हाँ तो कहाँ पे एरर है, द सोल्जर्स वर सपोज टू, ठीक है, द सोल्जर्स वर सपोज्ड, सोल्जर्स को ऐसा करना चाहिए था, सही है, उसको ऐसा करना चाहिए था, हम सोल्जर्स को कोई एडवाइस दे रहे हैं। ड्रीम जॉब MTS है, अच्छा, ड्रीम जॉब इनका MTS है। अगर इनको गलती से CGL मिल गया, ये तो वही हालत हो गई होगी जब एक बार बांग्लादेश जीत गया था ऑस्ट्रेलिया से,
2-3 को हार्ट अटैक आ गया था, बांग्लादेश जीत गया था ऑस्ट्रेलिया से। ये तो बाबा पता नहीं ये डाइजेस्ट कर पाएगा कि नहीं, इसको सीजीएल मिल जाएगा। कीप ऑन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द एग्जीबिशन द ओल्ड मैन, क्यों आईएनजी लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं आईएनजी? ऑन प्रीपोजिशन है ना, और प्रीपोजिशन के बाद नाउन चाहिए, और वर्ब को नाउन बनाने के लिए, जीरन बनाने के लिए आईएनजी लगाना। ये इसमें मेरे को अच्छा पोल नहीं मिला था। मेरा बनना was not liked by my parents. I become an administrator. I become an administrator. हर दिन मैं एडमिनिस्ट्रेटर बनता हूँ, और हर दिन मेरे पेरेंट्स को पसंद नहीं आता है, हर दिन एग्जाम देने जाता हूँ। सॉरी एक मिनट, ये गड़बड़ कैसे कर दिया? ये वर्ब है, ठीक है, ये वर्ब है ना। was not liked, मेरे पेरेंट्स के द्वारा पसंद नहीं किया गया। क्या नहीं पसंद किया गया? मेरे को थोड़ी नहीं पसंद किया गया, मेरा एडमिनिस्ट्रेटर बनना मेरे पेरेंट्स को पसंद नहीं था। ये बिकमिंग क्या है? ये बिकमिंग जीरेंड है, और जीरेंड के पहले पोजेसिव केस चाहिए। माई बिकमिंग, पीटूंगी माई, मेरा एडमिनिस्ट्रेटर बनना वाज नॉट लाइक। आई एम बिकमिंग एडमिनिस्ट्रेटर एंड माई पेरेंट्स नॉट लाइक्ड वेल विशर्स। ये वाला तो कॉमन सा एरर है, कंडीशनल गोल्डन रूल का एरर है। एक सेंटेंस में जैसे दो विल नहीं आता है, उसी तरह दो वुड हैव नहीं आएगा। पान वाला हटेगा, कंडीशनल के साथ क्या होगा? एवरग्रीन क्वेश्चन। इसका 2-3 क्वेश्चन। इफ आई हैड सॉल्व, इफ आई हैड सॉल्व, आवर बिकमिंग क्यों होगा? मतलब आवर ना, माई पेरेंट्स एंड आवर वेल विशर्स, अंडरस्टूड है। हमारे वेल विशर्स मतलब हमारे और हमारे पेरेंट्स के, ये भी सही है। आवर वेल विशर्स मतलब हमारे पेरेंट्स के भी। नहीं पसंद आता है ये तो वेल विशर, पता नहीं क्यों नहीं पसंद आया है। इसका एडमिनिस्ट्रेटर बनना ना पेरेंट को पसंद आया है, ना पता नहीं क्यों। व्हेन द डॉक्टर्स को लगा कि पेरेंट ने प्रोहिबिट बैन किया हुआ मेडिसिन लिया था, वो रिपोर्ट कर दिया मैटर को। पास्ट टेंस में है ना। हाँ। किसके लिए? डॉक्टर के लिए ही क्यों आया है? अच्छा ना। when the doctors found that the player, एक और गड़बड़ी है ना, when the doctors found that the player has taken providence, he reported टीम मैनेजर। दो एरर हो गया, सही बोल रहे हैं, उसको हटा देती हूँ। दो एरर हो गया, टाइपिंग वाइपिंग का कुछ होगा। ओके वैसे तो सिंगुलर होना चाहिए, मतलब यहाँ पे पास्ट टेंस होना चाहिए। अच्छा तो भी गलत हो गया है, माफ कर देना मेरे को, माफ कर देना। नहीं मेल डोमिनेटेड सोसाइटी तो सही है, बट डॉक्टर्स प्लूरल था ना, तो दे होना चाहिए। माफ कर देना। आजकल मैंने ना अपना एटीट्यूड बदल दिया। आप लोग से भी मैं तुरंत माफी मांग लेती हूँ। और घर में भी ना अब वो सब मेरे माफी मांगने से सब डर गए। कुछ भी होता है घर में, मैं पहली माफ कर अपने डॉक्टर से भी मांग लेती हूँ, सर से भी मांग लेती हूँ। तो वो सब अब मेरे माफी मांगने से डरे हुए हैं, क्योंकि अब मेरे को कुछ आर्ग्यू नहीं करना रहता है ना। तो बोलो भाई माफ कर देना, गलती हो गई। गलती नहीं भी रहती है, मांग लेती हूँ माफी। They now claim that they would have guided us if we would have requested them. ये भी वही वाला एरर है। अगर उसने अगर हमने रिक्वेस्ट किया होता ना, तो वो हमें गाइड करते। ठीक है, तो वही वाला सेंटेंस है इफ के साथ परफेक्ट लगाना, इफ वी हैड रिक्वेस्टेड। ठीक है, एक जगह हैड रिक्वेस्टेड और एक जगह वुड हैव। और इसको पास्ट मत करना, क्योंकि क्लेम अभी कर रहे हैं, वो अभी दावा कर रहे हैं ना कि अगर हमने रिक्वेस्ट की होती ना तो वो हमारी मदद जरूर करते। अभी उनको लग अभी रहा है। कंडीशनल है, गोल्डन रूल। I did not went there, ये तो पता। I did not go there, अरे सॉरी, go there। Having failed to got नहीं होगा, get टू के साथ B1। The roads are flooded, roads flooded है बिकॉज पिछले 2 दिन से बारिश हो रही है। 2 दिन पहले स्टार्ट हुआ था, अब तक चल रहा है। इट हैज, और ऐसे भी हैज के साथ आईएनजी होगा नहीं। हैज बीन रेनिंग। व्हेन एवरीथिंग स्टार्ट्स वर्किंग फॉर यू, अगर आपके लाइफ में सब चीज अच्छा चल रहा है ना, तो यू विल फाइंड कि आप चीजों को आराम, नहीं तो वही चीज जब लाइफ में सब बुरा बुरा चल रहा होता है ना, थिंग्स यू विल फाइंड
चीजों को आप अचीव करते हो, अपने आप चीज आपको नहीं कर रहा, आपके द्वारा चीजों को अचीव किया जा रहा है। पैरेललिज्म मेंटेन करिए। इस एमआर के बाद V3 लगाए, एंड से जुड़ा, यहाँ भी पैरेललिज्म। 54 नहीं, बीइंग नहीं होगा, बीइंग फेल्ड नहीं होगा, बीइंग फेल्ड, क्योंकि आपके द्वारा ये कोई क्रिया हो रही है ना, हैविंग फेल्ड टू गेट, यू हैव फेल्ड। बी तो आपका स्टेट बताता है, जैसे बीइंग इल, ओके, बीइंग इल, बीइंग अ वर्कर, स्टेट बता रहा है, बट यहाँ आपके अपनी कोई चीज में फेल हो गए। इतना बहुत पीटूंगी। कौन बच्चा बोल रहा है कि कंटिन्यूअसली सुपरफ्लुअस हो गया? सुपरफ्लुअस हर जगह नहीं हो सकता है, ठीक है। मम्मी ने अगर मम्मी ने अगर घर घर में दाल बना दिया है और कड़ी भी बना दिया, कड़ी वाला, तो ये दोनों सुपरफ्लुअस नहीं हो गए, दोनों अलग अलग है। छोले बना दिया और राजमा बना दिया, छोले अलग है क्वालिटी, राजमा अलग है, सुपरफ्लुअस नहीं है, वो अलग अलग है। रेनिंग, लगातार रेन हो रहा है, इट हैज बीन रेनिंग, सब सुपरफ्लुअस हो गया है। पीपल यू इंटेंड टू विजिट द टूरिस्ट स्पॉट आर ऑल, हाँ, इसको क्यों रॉन्ग कर दिया आपने? इसको कैसे रॉन्ग कर दिया? जैसे मैंने आपको बताया था, शॉकिंग, शॉकिंग और शॉक्ड, क्या बताया था? मतलब शॉकिंग भी एडजेक्टिव है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, और शॉक्ड भी एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल। कब लगाते हैं, कब लगाते हैं पास्ट पार्टिसिपल? जब हम कोई इमोशन बताते हैं ना, तो पास्ट पार्टिसिपल लगाते हैं। जैसे द इंसिडेंट इज शॉकिंग, इंसिडेंट बहुत शॉकिंग था, तो इंसिडेंट में कोई फीलिंग वगैरह नहीं है, बट आई वॉज शॉक। तो यहाँ पे बच्चे मतलब हमारे टूरिस्ट स्पॉट्स, पीपल जो टूरिस्ट स्पॉट जाते हैं, पीपल आर थ्रिलिंग थोड़ी होते हैं, मूवी थ्रिलिंग होता है, नॉन लिविंग थिंग के लिए लगाएंगे, मूवी इंटरेस्टिंग है, मूवी थ्रिलिंग है, बट पीपल आर ऑलवेज थ्रिल्ड होगा। यहाँ थ्रिल्ड एडजेक्टिव का काम कर रहा है, पास्ट पार्टिसिपल। पीपल आर शॉक्ड, पीपल आर इंटरेस्टेड, पीपल आर थ्रिल्ड, ये क्यों रॉन्ग हुआ है? यहाँ पे हुए हुए लगाने की जरूरत नहीं है, हर जगह हुए हुए लगाएं। पीपल आर एक्साइटेड, पीपल आर एक्साइटिंग नहीं होता है। मूवी एक्साइटिंग है बट लोग एक्साइटेड है, मूवी इंटरेस्टिंग है बट लोग इंटरेस्टेड है। सम पीपल को लगता है कि वुमेन कैन नॉट कम्पीट विद वुमेन, सम पीपल, एक जनरल बात कही जा रही है, बिलीव। द इंस्टीट्यूशन हैड फाउंडेड, इंस्टीट्यूशन हैड नहीं, इंस्टीट्यूशन वाज, इंस्टीट्यूशन खुद एक्टिव जा रहा था, हेड के बाद V3 जाएगा तो एक्टिव, एक्टिव नहीं जाना चाहिए, इंस्टीट्यूशन किसी के द्वारा किया। ये वाला हैड बीन फाउंडेड भी कर सकते हो, हैड बीन भी कर सकते हो, वो भी। द इंसेंटिव सीम्स टू हैव, टू के साथ भी। चलो आगे, कंटिन्यूअसली आपका सुपरफ्लुअस हो गया है, सुपरफ्लुअस। चलिए स्टार्ट। नेक्स्ट। फोर्टी 49%।
नेक्स्ट। नेक्स्ट। बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल एरर्स भी है, बहुत रूल बेस्ड एरर्स नहीं है। इतना ज्यादा यहाँ पे। नेक्स्ट। नेक्स्ट। नेक्स्ट।
नेक्स्ट, यहाँ पे एक मिनट, इस पे मत जाओ, इसमें ना सारा कवर नहीं है। देखो ये ए है, इसको छोड़ देना, ये बी है, ये सी है, और दूसरा नो एरर, नो एरर। इसको मत देखना, आधा आधा कॉपीड है, यहाँ से बताना। नेक्स्ट, 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 सेवेंटी थ्री। नेक्स्ट, 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 डिस्कस कर लेते हैं पहले। I am trying to convince him for the last 2 days to come and live with me, but till his father's anger cools down. जब तक फादर का गुस्सा नहीं ठंडा हो रहा है ना, तब तक आके रहो। मैं उसको 2 डेज से कन्विंस कर रहा हूँ। 2 डेज पहले शुरू किया था, अभी भी कन्विंस कर रहा हूँ। परफेक्ट होगा ना? आई हैव बीन ट्राइंग। अगर अगर यहाँ तक सेंटेंस होता ना, तो आई एम ट्राइंग भी सही होता, लेकिन कब से? पिछले 2 दिन से। तो आई हैव बीन ट्राइंग होगा। ट्राइंग टाइम पे जोड़ यहाँ थोड़ी दिया जा रहा है, फॉर सिंस लगा है। फॉर सिंस लगा है तो परफेक्ट होगा। His decision to quit the job long before he will get a new job is not अच्छा, ये जो is am are है ना, is am are के बाद
एडजेक्टिव भी आ सकता है, और इज एम आर के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म भी आ सकता है, आईएनजी भी आ सकता है, ठीक है, आईएनजी भी आ सकता है। कुछ तो बच्चे ये सोचेंगे ना, इज नॉट एडमायर्ड, इज नॉट एडमायर्ड, इज एम आर के साथ आईएनजी भी लगा सकते हैं, V3 भी, एडमायरेबल भी सही है, सही नहीं है कि मतलब बिना जॉब नया जॉब मिले पुराना जॉब छोड़ देना, इज नॉट अप्रिशिएबल। यहाँ एडमायरेबल एडजेक्टिव है, सही है, सही है। तो कहाँ पे एरर है? कंडीशनल वर्ड कोई दिख रहा है? कंडीशनल वर्ड कोई दिख रहा है? कौन सा कंडीशनल वर्ड दिख रहा है? हिज डिसीजन टू क्विट द जॉब बिफोर, ये कंडीशनल वर्ड है। बिफोर ही विल गेट नहीं है, बिफोर ही गेट्स। कंडीशनल वर्ड सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट। बिफोर ही गेट्स या बिफोर गेटिंग अ न्यू जॉब, वो भी सही हो जाता है। गेटिंग लगा के तो आपने उसको जीरंडी बना दिया, बिफोर गेटिंग, ठीक है, आपने तो ये बिफोर के बाद जीरंडी कर दिया। अच्छा, अभी बिफोर क्या था बताना जरा, अभी अभी बिफोर का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? अभी एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब, तो अभी बिफोर का पार्ट ऑफ स्पीच कंजंक्शन है, कंजंक्शन, ठीक है। तो आप वही करो, इसको हटा दो, बिफोर ही, कंजंक्शन ही रहने दो, बिफोर ही गेट्स अ न्यू जॉब इज नॉट एडमायरेबल। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे इज एम आर वॉज के बाद एडमायरेबल सही था, बट यहाँ इज एम आर के बाद एडमायरेबल गलत है। अब मेरे को इसको एडमायर्ड करना होगा, क्यों? क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस पैसिव जा रहा है, इसको गेस्ट के द्वारा इसकी प्रशंसा की गई है, पैसिव जा रहा है। और पैसिव में तो हमें एडजेक्टिव नहीं रखना है ना, पैसिव में तो हमें किसी हाल में वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, तभी तो पैसिव बनेगा, हम उसको एडजेक्टिव नहीं रख सकते। एडमायर्ड, एडमायर्ड। अब कुछ बच्चा ये भी, इसके पीछे तो इतना बार मैंने बताया है ना, द कंपनी लॉन्च्ड बाय द ग्रुप ऑफ सिटीजन्स। कंपनी तो खुद ब खुद लॉन्च नहीं होगा, किसी ग्रुप को के द्वारा ही होगा। तो कुछ बच्चे बोलेंगे यहाँ मैम, यहाँ पे लगा दिया जाए द कंपनी विच, द कंपनी नहीं, सॉरी, कैंपेन विच वाज लॉन्च। कई बार मैंने आपको बताया भी है, द कंपनी विच वाज लॉन्च्ड, कई बार ये भी पैसिव है, कई बार हम बगैर इज एम आर लगाए भी पैसिव बना सकते हैं, ठीक है। अंडरस्टूड है, द वर्क डन बाय हिम, जो काम उसके द्वारा, ये अंडरस्टूड है, अंडरस्टूड है कि कंपनी अपने आप लॉन्च नहीं, ये जो है ना वर्क का थर्ड फॉर्म, इसको V2 मत मानना, क्योंकि पैसिव जा रहा है ना उसके द्वारा, तो सही है। ये गलत गलत था, वॉज एडमायरेबल बाय द गेस्ट, वॉज एडमायर्ड, ये तो कई बार बताया भी है। ये जहां भी दिख जाए ना, लॉ अबाइड सेक्टर्स, ये भी मैंने वर्ब में पढ़ाया, कानून को मानने वाले सेक्टर्स, लॉ अबाइड नहीं होगा, लॉ अबाइडिंग, ये तो मैंने बताया था। लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स, सिटीजन्स क्या है? नाउन है, और नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव चाहिए। तो आप बोलोगे कि मैम वर्ब का थर्ड फॉर्म भी तो एडजेक्टिव होता है, लॉ अबाइडेड क्यों नहीं होगा? थर्ड फॉर्म भी तो पास्ट पार्टिसिपल के रूप में एडजेक्टिव ही होता है। अभी भी मान रहे हैं, अबाइडेड मतलब मान चुके हैं नहीं, कानून को मानने वाले नागरिक। बताया था ना, एग्जाम ओरिएंटिंग नहीं, एग्जाम ओरिएंटेड कोर्सेज, वो कोर्सेज जो एग्जाम को ध्यान में रख कर बनाया जा चुका है, पास्ट पार्टिसिपल में काम हो चुका है। लॉ अबाइड सेक्टर्स नहीं, लॉ अबाइड। Jagdish met me yesterday, but he did not tell me that he had resigned. The government warned the shopkeepers that, शॉपकीपर को वार्न किया कि अगर ऐसे जिद पे टिके रहोगे ना तो लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। पास्ट टेंस में, पास्ट टेंस, परसिस्टेड होगा, पास्ट टेंस। और शुड मॉडल वर्ब है, पीपल ने बोला कि जो लीडर्स है ना, जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स है, इनको गलत चीजों का सहारा या नेपोटिज्म का सहारा नहीं लेना। शुड मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के साथ V1 और रिजॉर्ट के साथ 2 है। रिजॉर्ट का मतलब है किसी चीज का सहारा लें। हिंदी फिल्म्स आर सर्टेनली पॉपुलर इन द लास्ट डिकेड, देखो पिछले दशक में हिंदी फिल्म्स पॉपुलर थे, पास्ट टेंस, बट इन दिनों आवर रीजनल फिल्म्स हैव अटेन्ड मोर पॉपुलैरिटी। ये तो सही है, ये तो सही है, अब बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी हासिल की है। ये कहाँ पे, यहाँ पे क्या एरर है? हैज हैव हैड के साथ वेंट तो V2 है, बट हैज हैव हैड के साथ V3 चाहिए ना, अंडरगॉन, अंडरगॉन, अंडरगॉन ट्रिमेंडस चेंजेस। हाँ, 3 hours will have passed when the bell will ring। रुको रुको एक मिनट, लिख सकते हैं इसको, 3 hours have passed, ठीक है। हाँ, when the bell will ring। तो बताओ क्या होगा? काम हो चुका है काम हो चुका है,
क्योंकि क्योंकि कुछ बच्चों को लगेगा ना, अरे ये परफेक्ट है। देखो कुछ बच्चों के दिमाग में लगेगा ये परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट है, ठीक है। फ्यूचर और परफेक्ट का काम होता है पास्ट को, परफेक्ट का काम होता है पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ना। बट यहाँ ना पास्ट प्रेजेंट से नहीं जुड़ रहा है, क्योंकि सिंस एंड फॉर का काम होता है पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ना। यहाँ पे वेन लगा है, अभी बेल बजा नहीं है, ठीक है। बेल बजा नहीं है कि इसको पास्ट रखोगे इसको परफेक्ट बनाओगे। यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं ना, जब बेल रिंग करेगा तब से लेकर अब तक 3 घंटे बीत चुके होंगे होंगे व्हेन द बेल विल रिंग नहीं होगा, रिंग्स, ये भी कंडीशनल है। व्हेन द बेल, जब बेल बजेगा तब तक 3 घंटे पास हो चुके हैं। रंग मत करना, वो सिंस में होता है। अगर ऐसा रहता है ना, 3 hours हैव पास्ड सिंस द बेल रैंग, सिंस द बेल रैंग मतलब बेल बजने से लेकर अब तक 3 घंटे हो चुके हैं। विल नहीं होगा, वहां पे हैव पास, पास हो चुका है, बट यहाँ पास हो चुका होगा जब बेल बजेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है। सेंटेंस देखो भाई, सेंटेंस देखो, सेंटेंस ये जो आप लोग है ना कि मैम एक तो पास्ट होता है, वो सिंस एंड फॉर में, सिंस एंड फॉर में ना एक पास्ट होता है और दूसरा परफेक्ट होता है। ही हैज बीन एब्सेंट सिंस मंडे, ही हैज बीन वर्किंग फॉर 4 hours, बट व्हेन में नहीं है। व्हेन कभी भी पास्ट को प्रेजेंट से लिंक थोड़ी करता है, जब तक बेल बजेगा उतना गुजर चुका होगा, रिंग्स होगा, रिंग्स। She asked me where had I gone for dinner with my fiance. इन्वर्जन नहीं होगा, फुल स्टॉप वाला सेंटेंस है, where I had gone. They are planning for settling, ये जीरेंड है, और जीरेंड एक्टिविटी के लिए यूज होता है जो आप अक्सर करते हो, बट अभी ये कर नहीं रहे हैं, ये लोग प्लान कर रहे हैं। ओके, किसी उद्देश्य से मुंबई जाने का प्लान कर रहे हैं, किस उद्देश्य से, सेटल। तो उद्देश्य के लिए, पर्पस के लिए, इनकम्प्लीट एक्शन के लिए इन्फिनेटिव यूज करते हैं, टू सेटल। द कंसर्ट, जब हम वेन्यू पे पहुंचे ना तब तक कंसर्ट स्टार्ट हो चुका था। एक और क्लास में लूंगी कल, और परसों से ना मैंने डिसाइड किया है कि ये टॉपिक को भी साथ में करना है, क्योंकि ना कई क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं ना जहाँ एडजेक्टिव की जरूरत होती है एडवर्ब लगा देते हैं, जहाँ एडवर्ब की जरूरत, इसको भी 3 दिन कर दूंगी, ये दोनों को कंबाइन करके पढ़ना है। तो यहाँ पे क्या है, अनन्या की क्लास टीचर भी है और उसके फ्रेंड्स भी है, तो प्लूरल होगा ना। कॉन्ग्रेचुलेट, कॉन्ग्रेचुलेट। एवरीथिंग हैज बिकम, हैज हैव हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। एवरीबडी इज वेटिंग टू सी वेदर द न्यू लीडरशिप हैज हैव हैड के बाद इफेक्टेड। अफेक्टेड मत करना मैंने आपको बताया है कि अफेक्टेड, अफेक्ट नाउन भी होता है, अफेक्ट वर्ब भी होता है। अफेक्टेड मत करना, अफेक्टेड का मतलब है किसी चीज पे नेगेटिव प्रभाव डालना, बट यहाँ अफेक्टेड का मतलब है कहीं पे चेंजेस लाना, चेंजेस लाना, सही है। हैज अफेक्टेड सम चेंजेस सून इन द पार्टी, न्यू लीडर्स आएंगे ना पार्टी में, कुछ सकारात्मक चेंजेस आए। लास्ट इवनिंग माई फ्रेंड टेल्स मी, अब देखो ये तो चलो आपको पता चल गया कि लास्ट इवनिंग मेरे दोस्त ने मेरे से बोला, लास्ट इवनिंग माई फ्रेंड टोल्ड मी, ठीक है, टोल्ड मी रहता। अगर ये टोल्ड पहले से आया रहता, लास्ट इवनिंग मेरे फ्रेंड ने मेरे को बताया, पहले से टोल्ड लगा होता ना, और आपको एरर ढूंढना होता, तो कुछ बच्चे उसमें से क्या करते हैं ना, इस हैव को भी हैड करते हैं। अरे लास्ट इवनिंग मेरे फ्रेंड ने मेरे को कहा था, ये पास्ट टेंस जा रहा है और इसको भी तो पास जाना चाहिए ना, आई हैड करने की कोशिश करते हैं जरूर, लेकिन यहाँ पे हैव सही है। दैट आई हैव एवर हर्ड, मतलब लास्ट इवनिंग मेरे फ्रेंड ने मेरे को ऐसा जोक बोला ना, जो तब से लेकर अब तक मैंने ऐसा जोक नहीं सुना है। आई हैव नेवर मेट सच अ पर्सन, पास से लेकर अब तक मैंने इतना इंटेलिजेंट पर्सन नहीं मीट किया है, तो तब से लेकर अब तक प्रेजेंट परफेक्ट में जा सकता है, ठीक है। और फ्रेंड ने जोक तो इसमें बोला, तो चेंज मत करना, टेंस इज अ गेम ऑफ सेंस, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हर जगह पूरा पास्ट ही ले जाना है, हर जगह पूरा प्रेजेंट ही ले जाना है। आई एम रियली बोर्ड ऑफ दिस मूवी, मैं इस मूवी से बोर हो गया। व्हेन वाज इट एंड थोड़ी होगा, व्हेन विल इट एंड, कब खत्म होगा। लास्ट, मेनी फॉर्म्स फेल, मेनी फॉर्म सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, बहुत सारे फॉर्म्स फेल हो जाते हैं, बिकॉज व्हेन दे बिगैन एक्सपोर्टिंग दे हैव नॉट, वैसे ये रिसर्च नाउन भी होता है, रिसर्च वर्ब भी होता है, बट यहाँ हैज दे हैव नॉट, उन्होंने रिसर्च नहीं किया है, तो थर्ड फॉर्म लगा लो। दे हैवंट रिसर्च्ड द टारगेटेड ऑडियंस और हैव नॉट प्लान्ड, देखो और से जुड़ा है, हैव नॉट प्लान्ड, ना तो प्लान किया है ना ही रिसर्च किया है। लास्ट, टारगेट मार्केट होता है, टारगेट ऑडियंस होता है ना, टारगेट जिस मार्केट को, जैसे टारगेट ऑडियंस, टारगेटेड मत करना, ये एक कंपाउंड नाउन है। टारगेट ऑडियंस, जिस ऑडियंस को आप टारगेट कर रहे हैं। और दिस मॉडल, ये विल मॉडल वर्ब है, टाइम हो गया, विल मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब के साथ V1 एक्सप्लेन।
कल मैं फाइनली आपका टेंस वर्ब खत्म कर दूंगी, ठीक है। और परसों से ना हम लोग एडजेक्टिव और एडवर्ब साथ में पढ़ेंगे, क्योंकि मेरे को एकदम टारगेट है 15-20 जून तक ना, जो हम धीरे धीरे चलेंगे तो नहीं हो पाए। हमारा एग्जाम कब से है? हमारा एग्जाम 17 से है। कब है? 17 से, 14 जुलाई से है ना? अरे तब तो और जल्दी करना होगा, 14-15 जो भी जुलाई से है। तो हमने 20 जुलाई सोचा ना, उससे पहले नहीं खत्म करेंगे तो मिक्स कैसे होगा? जल्दी करना, ठीक है। चलो, थैंक यू एवरीवन।